Yes, good afternoon. One more questions. Question number 4 of holding. होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन 3 किए थे, क्वेश्चन 4 में देखो. दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2019 ऑनर्स. 2019 ऑनर्स क्वेश्चन ये कंपैरेटिवली 2017 से थोड़ा सा ठीक है, इजी क्वेश्चंस. यस, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. क्या दिया है क्वेश्चंस? Questions on 1st April 2023, K Limited acquired 1200 shares of P Limited and their balance sheet on 31st March. Date of acquisition 1st April 23, but balance sheet at the end of the year. So opening date and acquisition and their balance sheet given to format direct start कर देते format of balance sheet. Question 4. Color change करते. Question number 4. Consolidated balance sheet. Balance sheet of holding is K Limited, of K Limited with subsidiary P Limited as at 31st March 24. फॉर्मेट स्टार्ट करो और फटाफट अब 2 क्वेश्चन कम से कम करेंगे. एक एक क्वेश्चन से नहीं होता है. ये नोट्स टू अकाउंट्स कॉलम थोड़ा लेंथी कर दिए, तो ज्यादा ही कर लिए. क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लिखते जाओ नोट्स नंबर एंड अमाउंट. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटी. एक तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल. एक चीज इसमें होल्डिंग में देखो, टू डिफरेंट शेयर्स है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस. इवन वो माइनॉरिटी मतलब सब्सिडियरी में भी होता तो दोनों ऐड करके लिखते, नोट्स बनाते, लेकिन हम नोट्स इग्नोर कर रहे हैं. हम इसी में कर लेते हैं शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल ऑब्वियसली इसमें क्या लेते हैं, होल्डिंग. होल्डिंग इज के लिमिटेड. In K Limited, there are equity shares 100 each 5 lakh and preference share 10 each 1 lakh. तो हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल rupees 100 each, it's 5 lakh. We ignore the notes to accounts. And preference share capital होल्डिंग का है तो लिखना ही आपको. सब्सिडियरी का तो कंट्रोल में, वो आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में दिखाते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है. ठीक है ना. यस. preference share 1 lakh. Now second, reserve and surplus. And for reserve and surplus, we should prepare control chart C. कंट्रोल चार्ट सी बाद में आएगा. सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट अनदर चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए. माइनॉरिटी इंटरेस्ट ए कंट्रोल चार्ट ए में आएगा. थर्ड, नॉन करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट लायबिलिटी यस इसमें है, देखो 6% डिवेंचर सब्सिडियरी में है, सिक्योर 24,000. तो एक बार एसेट्स में देखो तो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इक्विटी में तो ऑब्वियसली किए कंट्रोल लेने के लिए, क्या प्रेफरेंस में भी डिवेंचर में भी किए थे. एसेट साइड देखो क्लियर हो जाएगा. एसेट्स इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में बोला है. एडजस्टमेंट में क्या दिया इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टार्टिंग में दिया था 1200 शेयर्स खरीदे थे. नहीं नहीं कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो इसमें नॉन करंट लायबिलिटी में. क्या आता है इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और
It's 6%. Sorry. It's yes 6% डिवेंचर्स सिर्फ सब्सिडियरी में है, ठीक है ना। सब्सिडियरी में सिक्योर्ड तो मेंशन कर देना सिक्योर्ड, होल्डिंग में नहीं है सब्सिडी तो क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटी, सभी तो दोनों को जोड़ोगे 24,000 एट लिख दो। फोर्थ करंट लायबिलिटी, फोर्थ इज करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में एक ही है ट्रेड पेएबल, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट हो सकता है, देखते हैं एसेट्स में क्या है। इन्वेंट्री इंक्लूड स्टॉक, स्टॉक तो है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड यस एडजस्टमेंट है। तो ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का नोट फर्स्ट नोट, ठीक है, और ऐड कर लोगे लायबिलिटी कंप्लीट, राइट। अभी ऐड नहीं कर सकते, कुछ कंट्रोल चार्ट बाकी है, पीएल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एसेट्स, एसेट्स फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई का नोट बनेगा इसमें। एसेट साइड देखो, प्रॉपर्टी, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल, क्वेश्चन नंबर, इसका नोट्स टू अकाउंट देखो, नॉन करंट एसेट्स है ना। प्रॉपर्टी प्लांट में एक तो बिल्डिंग है, नोट्स नहीं आपका बैलेंस शीट में दिया था, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और एडिशनल बी एडजस्टमेंट, इसमें भी कुछ रिवैल्यूएशन ऑब्वियसली नोट बनेगा, पीपीई नोट नंबर 2, और बी इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स इसमें अभी तक तो नहीं है, अब कंट्रोल चार्ट करेंगे, गुडविल आएगा तो लिख लोगे। इन्वेस्टमेंट में अदर इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग जो इन्वेस्ट की उसको छोड़ के नहीं है तो इग्नोर इट। नो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वन इज इन्वेंट्री, अलॉयज, एडजस्टमेंट, ओहो हम एडजस्टमेंट के इन्वेंट्रीज, इसमें तो नोट आएगा ही, नोट 3 बी ट्रेड रिसीवेबल, इसमें भी नोट आएगा। 4 ट्रेड पेबल में है तो रिसीवेबल में है सीओ, ठीक है, और स्टॉक एडजस्टमेंट दिया तो स्टॉक में भी। थर्ड कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या इसमें एडजस्टमेंट है क्या? कैश इन ट्रांजिट एटसेट्रा, नो नथिंग, तो ऑब्वियस ऐड देम, होल्डिंग के सब्सिडियरी पी दोनों ऐड करो, लिख दो 12 प्लस 10,400, तो इट्स 22,400, कितना 22,400, राइट टोटल। अब कंट्रोल चार्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए क्या फाइंड करते हैं, नेटवर्थ, उसमें माइनॉरिटी का शेयर्स कितना और होल्डिंग का ना। अब ये भी लिख सकते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कितना कॉलम करते बोलो, सारा डिटेल्स याद है, एक तो माइनॉरिटी का शेयर, एक होल्डिंग का कितना, और एक कैलकुलेशन के लिए टोटल, और एक सीरियल नंबर, अमाउंट शेयर ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग इज के लिमिटेड, और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, राइट। फर्स्ट सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग रेशियो, पार्टिसिपेटिंग रेशियो, राइट, पार्टिसिपेटिंग रेशियो, तो अब देखो हाउ मेनी शेयर्स दे एक्वायर्ड एक्चुअली, एडजस्टमेंट सॉरी एडजस्टमेंट नहीं, एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन बिफोर बैलेंस शीट, on 1st April opening day acquired 1200 shares, very good, they acquired how many shares, 1200 shares, out of subsidiaries balance sheet देखो 1,50,000, 100 मतलब 1500, सर बोनस का तो है, यस यस वो भी देखना चाहिए, बोनस के बारे में क्या दिया, लास्ट एडजस्टमेंट, Limited made a bonus issue during the year out of the pre-acquisition profit 60,000 not recorded in the books, very good, रिकॉर्ड ही नहीं किए तो जो 1500 शेयर्स उसमें तो बोनस इंक्लूड नहीं है, हाँ बोनस रिकॉर्ड होता तो
तो बोनस से पहले बोनस एक्सक्लूड करके कितना से उससे कंट्रोल फाइंड करते, तो इसमें तो नहीं। तो ये परसेंटेज करो कितना है, ये भी तो 80%। यस यस 80%। होल्डिंग का कंट्रोल 80, तो माइनॉरिटी 20%। सेकेंड, अब शेयर कैपिटल, अब नेटवर्थ फाइंड कर रहे हो। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी, हु इज सब्सिडियरी? पी लिमिटेड। बताओ सब्सिडीज में कैपिटल कितना दिया था? 150। यस सर। अब इसमें बोनस दिया, रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो रिकॉर्ड इट। एड बोनस इशूड नॉट रिकॉर्डेड। ऐड करो बोनस इशूड नॉट रिकॉर्डेड, द डिक्लेयर्ड बोनस एडजस्टमेंट लास्ट अगेन। इसमें अमाउंट दे दिया रुपीज, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से 60,000 रिकॉर्ड किए बोनस, सॉरी डिक्लेयर किए बोनस, तो एड इट 60। अमाउंट ऑफ बोनस गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स बोलता, बोनस रेशियो देता तो कैलकुलेशन करते, इट इज गिवन डायरेक्टली, तो इट्स 210। टोटल शेयर इज 210। ना 210 इसको एलोकेट कर दो 80%, 210,000 into 80%, it's 168. Share of holding 168. 20% is 42,000. Minority shares 42,000. थर्ड, अब क्या फाइंड करोगे? प्री एक्विजिशन या कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी इज पी लिमिटेड। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या? सेम डे, मतलब ओपनिंग डेट है ना, तो वेरी इजी। ओपनिंग डेट तो एकदम इजी है, तो इसमें सारा ऐड करते जाओ। देखो पीएल कितना दिया था, एडजस्टमेंट डे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो देखो पीएल ऑन 1/4/23 फर्स्ट एडजस्टमेंट, इट्स गिवन 77,500। यस सर, फर्स्ट कॉलम में भी नहीं, क्योंकि बोनस का एक बार देखो, ई लिमिटेड मेड बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 60,000, तो यही से तो बोनस दिए ना, तो लेस बोनस डिक्लेयर। रिकॉर्ड नहीं किए थे हम लोग, रिकॉर्ड कर लेते बोनस पीएल से, तो पीएल से लेस किया और कैपिटल में ऐड कर लिए, हो गया कंप्लीट, लेस 60,000, तो बैलेंस हो रहा है आपका 17,500। तो प्री प्रॉफिट इज 17,500। ना प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी, अब फिर वही एडजस्टमेंट वन पढ़ो। जनरल रिजर्व वाज 3,000, एक्विजिशन डेट द रिजर्व वाज 3,000, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। सी, और क्या सर? यस, रिवैल्यूएशन हो रहा है, एडजस्टमेंट बी। K Limited revalued machinery of P Limited on the date of acquisition and by 20,000 more than the book value. Ignore depreciation. तो आसान हो गया। लास्ट क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन कितना कुछ प्री कैलकुलेशन किए थे, पोस्ट में अंडर ओवर कैलकुलेशन किए थे, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन वर देयर, बट हियर इट इज गिवन रिवैल्यूड 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू, तो बढ़ गया ना, इंक्रीज, ऐड कर लो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और डेप्रिसिएशन इग्नोर करना तो छोड़ दो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, राइट, ऑन क्या चीज का रिवैल्यूएशन किए? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू, एक्स्ट्रा हो गया ना मार्केट वैल्यू, एड इट, कंप्लीट। टोटल ऐड करो कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट 1720 37 40,500 एंड 4,500 इन द रेशियो पार्टिसिपेटिंग, टोटल कितना? 40,500, 40,500 into 80% is 32,400 and 20% minus equal to 8,100. Okay, yes sir. Now 4, अब पोस्ट एक्विजिशन फाइंड करोगे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ obviously always subsidiary P Limited, post acquisition reserve and surplus of P Limited. Okay, post profit, post acquisition profit, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देखो बैलेंस शीट सब्सिडियरी, सब्सिडीज बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट क्या दे रहा था। यस, क्वेश्चन में आ जाओ।
PL of subsidiary on balance sheet given 1,08,000. यस सर, इसमें प्री कितना है 17,500 या कितना लेंगे 17,500 या 77,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बोनस अपना डिक्लेयर किए थे, बोनस माइनस करके तो 17,500, एक्चुअली दे फॉरगॉट टू रिकॉर्ड ही तो नहीं किए थे। तो कंपनी तो अपना बुक्स में 77,500 ही रिकॉर्ड करके रखे थे और उससे बोनस माइनस नहीं किए, तो 77,500 था, उससे 1,08,000 हो गया, इससे माइनस करोगे 77,500। ये बोनस रिकॉर्डेड ऑलरेडी, तो माइनस कर चुके थे, तो 17,500 से देखते कितना इंक्रीज। ठीक है, अपना बोनस तो 1,08,000 से 17,500 लेस करते, बट एज इट इज the bonus was not recorded in the books, so bonus not recorded, that means that the PL balance of 77,500 as it is the continued, और उससे हो गया 1,08,000, तो डिफरेंस देखोगे तो 1,08,000 से माइनस कितना करोगे 77, 1,08,000 माइनस 77,500 इज इक्वल टू 30,000, ये आया 30,500। ठीक है सर, यस। क्या इसमें कुछ अच्छा डिप्रिसिएशन अंडर ओवर तो नहीं है। अब देखते गुड्स कौन बेचे थे हम लोग, इसमें बोलो होल्डिंग है के, सब्सिडियरी पी, तो कौन सेल किए थे गुड्स, हु सोल्ड द गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ के तो सब्सिडियरी है ना, जब होल्डिंग, यस के इज होल्डिंग, तो होल्डिंग गुड्स बेचे थे, सॉरी होल्डिंग गुड्स बाय किए थे, और कौन सेल किए थे, सब्सिडियरी, तो सब्सिडियरी के तो प्रॉफिट इसमें एडजस्ट करोगे। ठीक है, इसी से एडजस्ट करोगे, क्योंकि ये कौन बेचे थे बोलो, कौन बेचे थे, सब्सिडियरी बेचे थे, तो जो पोस्ट प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ना, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ के लिमिटेड होल्डिंग। ठीक है, सोल्ड बाय टी लिमिटेड। अब देखो कितना स्टॉक है, एडजस्टमेंट डी, स्टॉक ऑफ के इंक्लूड्स 8,000। अब इसमें प्रॉफिट रेट क्या, उसके लिए देख लो सी, रिसीवेबल ऑफ पी इंक्लूड्स 24 सेल्स बाय के, सेल्स टू के, ऑन व्हिच पी लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट, 6,000 प्रॉफिट किए थे टोटल 24 सेल्स में, है ना। तो अब कैलकुलेशन करो, 2,000 आ रहा है प्रॉफिट, है ना, 24 में 6 था तो 8,000 में कितना, 1/3 हो गया ना 8,000, तो 2,000 प्रॉफिट इंक्लूड था, तो इट्स 28,500। पोस्ट प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट है 28,500, यस। अब इसको एलोकेट करो, ये जो 28,500 आया, इसको एलोकेट करो 28,500, 28,500 इनटू करो कितना परसेंट, 80% इज 22,800, 22,800 minus equal to 5,700, right? B, post reserve, post acquisition reserve, post acquisition reserve of subsidiary। फिर सब्सिडीज बैलेंस शीट देखो, रिजर्व कितना, रिजर्व हाउ मच गिवन इन क्वेश्चंस, द पोस्ट रिजर्व दैट इज बैलेंस शीट रिजर्व ऑफ सब्सिडरी 6,000, इससे प्री रिजर्व माइनस करो, प्री रिजर्व वाज 3,000, ओपनिंग रिजर्व गिवन इट वाज 3, तो पोस्ट आल्सो 3,000। ठीक है, पोस्ट आल्सो 3,000। अब इसको एलोकेट कर दो, रिजर्व में जनरली एडजस्टमेंट होता नहीं, तो 80% 2,400 शेयर ऑफ होल्डिंग, 20% 600 शेयर ऑफ माइनॉरिटी, एड फाइनल कॉलम कंप्लीट, प्री पोस्ट हो गया, ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम्स टू 5,700 प्लस 600 प्लस 8,100 प्लस 42,000, 42,000 is total 56,400, total 56,400, ये आपको मिल गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया, तो लिख देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हम लोग जो कंट्रोल चार्ट है कितना है 56,400, इट्स 56,400, राइट। नेक्स्ट अब आ जाते फिर एक और कंट्रोल चार्ट भी या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब कुछ भी लिखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड, होल्डिंग के इन्वेस्ट किए थे पी लिमिटेड में, तो एसेट्स में देखो कितना इन्वेस्ट किए थे,
एसेट्स में देखो कितना इन्वेस्ट किए थे, बैलेंस शीट इन एसेट्स क्वेश्चन 4 गिवन इन्वेस्टमेंट इन, अच्छा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,80,000 होल्डिंग में दिया, वही माना जाएगा 180, ठीक है ना। लेस क्या करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ डिविडेंड तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ओके। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। इंक्लूडिंग बोनस नहीं भी लिखोगे चलेगा, बोनस तो उसमें ऐड कर लिए। अब फर्स्ट कंट्रोल चार्ट देखो, होल्डिंग का शेयर, ये जो कहा गया फर्स्ट कंट्रोल चार्ट 168 है ना, बोनस ऐड करके टोटल उसको एलोकेट किया 168 होल्डिंग शेयर, इट्स 168। और फिर देखोगे क्या, कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब ये देखो, ये जो लिखे कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन, ये टोटल क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट ही तो होता है ना। इस टोटल कैपिटल प्रॉफिट में से होल्डिंग का शेयर कितना है, 32,400, शेयर ऑफ होल्डिंग इज 32,400, एट देम, तो 32,400 प्लस 168, 1,68,000 प्लस 32,400 comes to 2,02,00400, ठीक है। माइनस करो, नेगेटिव आ रहे, तो माइनस कितना 180, तो इट्स 2,02,400 नेगेटिव, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है ना। तो कैपिटल रिजर्व तो एसेट साइड तो कुछ नहीं लिखोगे, इंटेंजेबल एसेट साइड नील कर दो, जो बैलेंस शीट है किए थे इंटेंजेबल एसेट्स अब लिखना ही नहीं है, ठीक है। रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखोगे, तो थर्ड कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, फटाफट कर रहे हैं, आप लोग को समझना चाहिए। थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड करो आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंट्रोल चार्ट सी, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं सी लिख रहे तो 1 2 3 करके सीरियली करते जाओ वर्किंग्स, और उसमें पोस्ट करते जाओ। 1, कैपिटल रिजर्व जो आया लिख दो, कैपिटल रिजर्व एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वी फाइंड कैपिटल रिजर्व 2,400। अच्छा उधर कैलकुलेशन में नेगेटिव आया था, कैपिटल रिजर्व लिखे, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं लिखोगे, अब रिजर्व हो रहे तो नहीं लिखना। सेकेंड, कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो होल्डिंग में देखो कितना पीएल दिया है, कंसोलिडेटेड पीएल, तो होल्डिंग का पीएल, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो कितना दे रहा था पीएल, वो लिखते जाओगे, ठीक है। बोलो पीएल ऑफ होल्डिंग मतलब पीएल ऑफ के लिमिटेड, बैलेंस शीट में पीएल कितना दे रहा था देखो, पीएल ऑफ के लिमिटेड इज 3,60,000, यस सर 3,60,000 है। ऐड करो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड, माइनॉरिटी का शेयर छोड़ के जो पोस्ट प्रॉफिट होल्डिंग शेयर 22,800, ठीक है। पोस्ट रिजर्व रिजर्व में करोगे प्रॉफिट प्रॉफिट 22,800, इट्स 22,800, यस सर। अच्छा ये जो स्टॉक बेचे थे कौन, सब्सिडियरी बेचे थे, तो होल्डिंग का तो प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है, इग्नोर इट। ये जो रिवैल्यूएशन उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन इग्नोर करने के लिए बोला, तो फिर और तो कुछ है नहीं। तो इन दोनों को जोड़ो, आउटर कॉलम लिख दो, 3,82,800, तो ये हो गया कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व। तो रिजर्व भी देखो होल्डिंग में कितना, जनरल रिजर्व ऑब्वियसली, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग मतलब के लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी में रिजर्व कितना दिया 3,40,000 है ना। बैलेंस शीट देखो, लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट के ऊपर ही दिया था रिजर्व, कितना दिया था, यस सर 340, होल्डिंग में रिजर्व है 3,40,000। और क्या करोगे बोलो, हाँ क्या करोगे, ये जो पोस्ट रिजर्व आया ना 2,400 होल्डिंग शेयर, इसको जोड़ लोगे, एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ
पी लिमिटेड होल्डिंग का शेयर देखोगे 2400, एड इट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 342,400 कंप्लीट है। और कंट्रोल चार्ट ऐड देम, इस तीनों को ऐड करो। तो फर्स्ट तो कैपिटल रिजर्व आया 2400, सेकंड 3,82,800 और थर्ड ये आपका 342,400। इन तीनों को ऐड करोगे तो प्लस 3,82,800 प्लस 3,42,400 total comes to 7,45,600, 7,45,600 टोटल। ठीक है, कंप्लीट है। तो अब सारा बैलेंस शीट में पुट करो, रिजर्व एंड सरप्लस इट कम्स टू 7,45,600। तो बैलेंस शीट में लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 7,45,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख लिए थे, ट्रेड पेबल कैलकुलेशन बाकी है, और गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्या कैपिटल रिजर्व तो गुडविल तो आएगा नहीं। अब नोट्स टू अकाउंट्स, अब क्या करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लिख लिए थे, राइट। अब हम लोग करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट ट्रेड पेबल, सेकंड पीपीई, थर्ड इन्वेंट्री, फोर्थ ट्रेड रिसीवेबल। बस अब ज्यादा टाइम नहीं लेगा, होने वाला है। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स, अब क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, एसेट साइड, बहुत सारे नोट था, लाइबिलिटी में एक ही नोट है। फर्स्ट नोट क्या था, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। अब देखो बैलेंस शीट, इन बैलेंस से ट्रेड पेबल क्या दिया है, लाइबिलिटी साइड देखोगे ट्रेड पेबल एक साथ दे दिया है 1,00,000 और 44,300। तो यह होल्डिंग था के लिमिटेड, सब्सिडियरी पी लिमिटेड, होल्डिंग में है 1,00,000, सब्सिडियरी कंपनी में 44,300, टोटल कम्स टू 144,300। अब म्यूचुअल डेप्ट तो लेस करोगे, क्या लेस करोगे, म्यूचुअल डेप्ट सेट ऑफ। तो एडजस्टमेंट नंबर सी, एडजस्टमेंट सी देखो, इन्वेंट्री ऑफ के लिमिटेड, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड्स 24 सेल्स टू के लिमिटेड। इसमें प्रॉफिट था 6,000, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर्स डेटर्स में कितना, रिसीवेबल और डेटर्स में इंक्लूड है, और क्रेडिटर्स में भी तो इंक्लूड है। म्यूचुअल डेप्ट सेट ऑफ, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप करोगे कितना, 24,000, 24 लेस कर दो तो 144 माइनस, तो 120,300। यस कंप्लीट है, ठीक है। सेकेंड नोट में आ जाता, सारा नोट कर ले। तो नोट टू ये हो गया आपका ठीक है। नोट टू क्या चीज का था, देखो आप आ गया, यस नोट टू आपका पीपीई, नोट टू पीपीई। अच्छा कितना आया था, लिख लो ना, कितना आया था एक बार लिख लो। ये आया था 120,000, 120,300, ठीक है ना, इट्स 120,300, 120,300। यस लाइबिलिटी कंप्लीट। तो थर्ड सेकेंड नोट पीपीई, सेकेंड नोट पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट। अब एसेट्स फिर देखो, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट में बहुत सारे हैं। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हम इस तरह लिखे के प्लस पी, दोनों ऐड करके इनसाइड शो करना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम है। के में दे दिया 3,56,000, यहां लिख लेते 356,000, और पी लिमिटेड 70,000। तो दोनों ऐड करोगे 356 प्लस 70, 4,26,000, ठीक है ना। अब ये बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन किए, नो, तो आउट ऑफ कॉलम लिख लेते 4,26,000। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी, इसमें है रिवैल्यूएशन, तो के और पी जोड़ लेंगे, इनसाइड ऐड कर लेते। प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000, 140 ऑफ होल्डिंग एंड 91,300 सब्सिडियरी।
140 होल्डिंग, 91 300 सब्सिडियरी, दोनों को ऐड करो। 140 91 300, उसमें रिवैल्यूएशन का कुछ हुआ था, वो एडजस्ट करेंगे फिर। तो 140 1,40,000 प्लस 91 300, टोटल इज 2,31 300, 231 300। और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो ऐड करोगे ना, लॉस तो लेस करोगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मार्केट में ज्यादा दाम था तो 20 ऐड करो, 251 300, 251 300। ठीक है, एक और है, और क्या है इसमें, फर्नीचर एंड फिक्सचर। सी ओ फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो के और पी लिमिटेड दोनों को जोड़ के लिख लो। फर्नीचर फिक्सचर इसमें 3,76,000 होल्डिंग का दिया है और सब्सिडियरी में 40,000, तो ऐड करो 4,16,000। नो अदर पीपीई, इन तीनों को अब ऐड कर लो, प्लस 4,26,000। ओहो, एक मिनट, फर्स्ट है 4,26,000, सेकेंड है आपका 2,51 300, third it is 4,16,000. Total comes to 10,93,300। टोटल कितना हो गया, 10,93,300 आपका पीपीई, राइट। पीपीई रिकॉर्ड कर लो आप, पीपीई कितना हो गया, 1093,300, राइट। यस यस, लिख लिख लो। अब और कितना नोट है, और कितना नोट है, नोट नंबर 2 हो गया, नोट 3 कर ले नोट, फिर लास्ट में कर लेंगे। नोट 3 क्या चीज का था, इन्वेंट्रीज। ये सबसे छोटा नोट ही होता है इन्वेंट्री। होल्डिंग के लिमिटेड, सब्सिडियरी पी लिमिटेड, दोनों को जोड़ोगे और इसके बाद क्या करोगे, इससे फिर लेस कर देना। क्या लेस करोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, राइट। यस, तो देखो इन्वेंट्री स्टॉक 1,36,000, इसमें दिया था 1,36,000 और सेकेंड 50,600, तो टोटल 186,600, लेस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, लेस क्या करोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड था 2,000। कैलकुलेशन किए थे ना, देखोगे कहाँ किए थे बोलो, वो जो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट किए देखो, पोस्ट प्रॉफिट स्टॉक, ये 2,000 प्रॉफिट इंक्लूड था ना, यस। तो ये लेस करो, तो 186 माइनस 2, तो 1,84,600। तो ये आपका इन्वेंट्री भी कंप्लीट। लास्ट नोट 4, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो फिर असेट्स में आ जाओ, देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या दिया था, होल्डिंग और सब्सिडियरी। ट्रेड रिसीवेबल, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी बोथ गिवन, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, अरे होल्डिंग है इसमें के लिमिटेड और सब्सिडियरी पी लिमिटेड, राइट। तो होल्डिंग कंपनी ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख और सब्सिडियरी कंपनी में ट्रेड रिसीवेबल 70, तो टोटल 2,70,000। और इससे लेस क्या करोगे, म्यूचुअल डेप्स। देखो ट्रेड पेबल में म्यूचुअल डेप्ट सेटअप किए थे ना 24, तो इधर भी लेस करोगे, लेस म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप कितना 24 सेटअप करो, तो 2,70,000 माइनस 20, 250 माइनस 4, तो 2,46,000। कंप्लीट सारा नोट्स, ठीक है। कितना गया, 2,46,000। अब बैलेंस शीट में लिखते जाओ, बैलेंस शीट में लिखते जाओ, पीपीई 10,93,300, पीपीई 10,93,300। अब इसमें कहा गया, यस यस यस, पीपीई 10,93,300। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना फाइन किए, इन्वेंट्री
इन्वेंट्री कितना फाइंड किए, दिमाग इतना ये हो गया ना। इन्वेंट्री गया कहाँ, इन्वेंट्री 184,600 इन्वेंट्रीज 184,600। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल कितना फाइन किया, 2,46,000 ठीक है ना। यस, कंप्लीट बैलेंस शीट। अब बोथ साइड देखो ऐड करके कितना आ रहा है, बोथ साइड अब देखो कितना आ रहा है। तो 5 लाख प्लस 1 6 लाख, 6 लाख, अरे 6 लाख को 60,000 प्लस कितना 7 लाख 45,600 प्लस 5 lakh 56,400 plus 24,000 plus 120,300 total comes to 15,46,300। एक बार बैलेंस से टोटल देखो तो क्या आंसर दे रहा था, यस 15,46,300 ठीक है। यस, टोटल इज 15,46,300। एसेट्स फिर देख लो, 10,93,300 plus 1,84,600 plus 2,46,000 plus 22,400 total is yes talent ठीक है। 15,46,300 15,46,300 ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ 2019 ऑनर्स। ये आया था 2019 ऑनर्स राइट। यस, हम एक एक क्वेश्चन करके ही हम अब लोग को देंगे।